फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम ने मेडिकल के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण भाव के साथ सेवा का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लगभग 150 से अधिक ऐसे मरीजों का एक्स्ट्राकॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन थेरेपी से सफलतापूर्वक उपचार किया है, जो गंभीर रूप से जीवनघाती फेफड़ों के रोगों से ग्रस्त थे। अस्पताल ने इन मामलों में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ मरीजों के प्रति दयाभाव के साथ उपचार का शानदार प्रमाण दिया है। आज फोर्टिस गुरुग्राम में आयोजित मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर संदीप दीवान, सीनियर डायरेक्टर एंड एचओडी क्रिटिकल केयर मेडिसिन एंड ईसीएमओ, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ने कुछ ऐसे उल्लेखनीय मामलों की जानकारी दी जिनमें ईसीएमओ थेरेपी की सहायता से मरीजों की जीवन रक्षा की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे मरीज भी उपस्थित थे जिन्हें काफी क्रिटिकल स्टेज में अस्पताल लाया गया था और ईसीएमओ की सहायता से उनका सफल उपचार कर जीवन रक्षा की गई है। पहला मामला 39 वर्षीय श्रीमती अनीता रानी का था, जिन्हें शहर के एक अन्य अस्पताल में इलाज के दौरान लगातार स्थिति बिगड़ते रहने के बाद फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में भर्ती कराया गया था। श्रीमती अनीता गंभीर किस्म के एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम (ARDS) से पीड़ित थीं। इसमें इन्फ्लुएंजा H3N2 की वजह से फेफड़ों में पानी भरने की शिकायत होती है। साथ ही वह सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और आईसीयू जनित कमजोरी से भी जूझ रही थीं। उनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं होता दिखने पर उन्हें फोर्टिस गुरुग्राम में भर्ती किया गया, जहां उन्हें तुरंत ईसीएमओ सपोर्ट पर शिफ्ट किया गया। इसके बाद उनकी कई बार ब्रोंकोस्कोपी की गई और उनके एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम (ACT) को भी मॉनिटर किया गया ताकि एंटीकोगुलेशन को सही तरीके से मैनेज किया जा सके। उन्हें क्रिटिकल केयर में रखा गया था और धीरे धीरे वेंटिलेशन से हटाया गया तथा 42 दिनों के बाद स्थिर अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दी गई। I am a senior director and head of critical care and ECMO at Fortis Gurgaon। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो क्या कुछ है तो उसमें डिटेल बताइए। तो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत कॉन्फ्रेंस हो रही है बड़ी, जिसको ECMO एशिया बोलते हैं। फोर्टिस गुड़गांव ECMO मोडेलिटी में पिछले 10 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज मौका था कि आप सबके साथ हम अपने ECMO सर्वाइवर्स को मिलवा पाएँ और उनकी स्टोरीज आपके सामने ला पाएँ, जिससे कि जो कॉमन आदमी है, आम आदमी है, उनको इस मशीन के बारे में पता चले जिसे हम ECMO बोलते हैं, और जो कि लंग फेलियर के पेशेंट्स और हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए एक जीवनदायी मशीन है। ये वो मोडालिटी है जिसमें अगर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो भी हम पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं, और जब एक बार लंग्स और हार्ट हील हो जाते हैं तो ये ECMO मशीन हटा दी जाती है एंड दे गो होम एंड मोस्ट ऑफ देम आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। कितना परसेंट लंग हार्ट खराब होने पर मशीन को यूज़ किया जाता है? जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनके 90% से ज़्यादा लंग्स डैमेज हो चुके होते हैं। सिमिलरली हार्ट की पंपिंग भी 80 to 90% जो है वो ख़राब हो चुकी होती है। हाँ सर, किस रीज़न क्या है हार्ट खराब होने का? आज की डेट में थोड़ा लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, हार्ट खराब होता है, लेकिन बाकी जो ड्रिंक स्मोकिंग नहीं करते उनको भी हार्ट में इश्यूज होता है। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण, जो हार्ट फेलियर का सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक है। इंडिया में वैसे भी हार्ट अटैक का इंसिडेंस ज़्यादा है, और अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ हार्ट की बीमारी 10 साल यंगर एज ग्रुप में हमारे पास आ जाती है। तो अगर किसी को यूरोप या अमेरिका में 50 साल में होगी तो इंडियन को 40 साल में होगी। ये महिला और पुरुष में किसमें ज़्यादा? हार्ट की बीमारी देखिए पुरुष में ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे महिलाओं का एज बढ़ता है, खासकर 45 साल के बाद, तो जिन हार्मोन्स की वजह से महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट डिजीज़ से, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो 50 की उम्र के बाद हार्ट डिजीज़ महिला और मेल्स और फीमेल्स दोनों में एक जैसी। लंग्स में सेफ्टी पर्पज़ क्या है, लंग्स को सेफ रखने के लिए? देखिए, लंग्स को सेफ करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना है और दिनचर्या अपनी ऐसे रखनी है कि आप वॉक ज़रूर करें, क्योंकि वॉक के दौरान आपके लंग्स की एक्सरसाइज भी होती है और हार्ट की एक्सरसाइज। सर, आज की भाग दौड़ रही दुनिया में टाइम नहीं बचती है बॉडी को, तो क्या कुछ ऐसा कुछ बेनिफिट्स हैं पेशेंट के लिए कि वो अपने को सेफ रख सकें? देखिए, सेफ रखने के तरीके वही हैं। हमें अपने शरीर के लिए टाइम निकालना चाहिए, जैसे हम हर काम के लिए टाइम निकालते हैं।
दिन में 24 घंटे में अगर आप आधा घंटा अपने शरीर के ऊपर ध्यान दे देंगे तो वो तो उससे अच्छी बात तो कोई क्या नहीं नाइट हो शिफ्ट भी इसका कोई रीज़न है जी। लंग्स का, हार्ट का, नाइट शिफ्ट को लेकर भी? सकती। नाइट शिफ्ट नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। लंग का फेलियर जैसे मैंने हार्ट का बताया, लंग का फेलियर मेनली इन्फेक्शन से होता है। हाँ, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो इन्फेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। अगर आप एक्मो की ये सुविधा है सिर्फ यहीं है या और आपके फ्रेंचाइजी हॉस्पिटल्स हैं? ये एक्मो की सुविधा और भी अस्पतालों में है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट है और जो सबसे ज़्यादा केसेस और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो हमारी टीम है। लॉन्गेस्ट एक्मो सर्वाइवर है जो बहुत लंबे समय तक एक्मो पे रहे। बीच में उनके साथ में उनकी वाइफ बैठी हैं। नॉर्मली हम 30 दिन तक इस मशीन पे रखते हैं और उसके बाद हम ये सोचते हैं क्या उनके लंग्स पेशेंट के रिकवर करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरी और मैडम की कई डिस्कशन होती थी कि क्या राकेश जी के अपने लंग्स हील होने की वेट की जाए या उनको लंग ट्रांसप्लांटेशन की तरफ सोचा जाए। पर मैडम का निर्णय यह था कि नहीं, अगर अपने लंग्स ठीक हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं। तो और जब वो डिसीजन हुआ तो मेरे ख्याल उसके 5-6 दिन बाद ही इनका लंग्स भी ठीक हो गया और 35-36 दिन तक ये एक्मो पे थे। 37 डेज इफ आई रिमेंबर, 37 डेज ही वाज ऑन एक्मो एंड हिज लंग्स रिकवर्ड। सो अगर नेचुरल लंग अपने आप किसी मशीन से हील हो जाएं, उससे अच्छा कोई नहीं होता, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल है और वो आपकी लाइफ को एज लॉन्ग एज आप हैं नॉर्मल लंग्स की तरह आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। सो जो सेकंड पेशेंट हैं वो कोई रेजिडुअल डैमेज लंग्स के अंदर नहीं है। सो अगेन अ सक्सेस स्टोरी वेयर patient has been able to get a life, and more importantly when you save a young life, I would say हम 65 के ऊपर एक्मो डालना प्रेफर नहीं करते, 65 to 70, बट अगर इसके नीचे कोई है तो ये मोडेलिटी उनके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। थर्ड जो है हमारे पास वो डॉक्टर खुद है। ये डॉक्टर रावत है, वो ऑनलाइन अटैच हुए हैं बिकॉज वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, उनके बेटे भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने उनके बेटे को हमें एक्मो पे डालना पड़ा जो MBBS कर रहे हैं। डॉक्टर रावत, ओवर टू यू, आप सुनाई दे सकते हैं। इन्फेक्ट हो गए थे, आप सबको स्वाइन फ्लू के बारे में पता ही है। ये एक तरह का वायरस है जो रैपिडली लंग्स को डैमेज कर देता है। तो इनके जो ट्रीटिंग डॉक्टर थे उनका हमें कॉल आया और इनके हस्बैंड ने हमें रीच आउट किया, वो साथ में बैठे हैं। तो इनको हमने हिसार में जाके जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी, वेंटिलेटर पे थी, वहीं पे एक्मो डाला। जैसे मैं मोबाइल एक्मो की बात कर रहा था आपको, वहीं एक्मो डाला और फिर इनको हमने फोर्टिस गुड़गांव शिफ्ट किया। धीरे धीरे इनके लंग्स जो है वो रिकवर कर गए और बाद में ये हमारे पास फॉलोअप पे हमारे पेशेंट्स आते रहते हैं। तो आज इनके लंग्स कम्प्लीटली नॉर्मल है, एज नॉर्मल एज एनीबडी ऑफ अस। 200 से ऊपर एक्मो पे जो है पेशेंट को ठीक किया है। सो दैट मेक्स अस वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम इन द कंट्री एंड फोर्टिस में तो है ही है। सो हमारे पास हर जगह से एक्मो के पेशेंट्स आते हैं डायरेक्टली इस सेंटर में, और बहुत सारे पेशेंट्स हमने रिट्रीव किए, बहुत सारे हॉस्पिटल से अक्रॉस द कंट्री जहाँ पर चाहिए था कि लास्ट मिनट में एक्मो इज़ द ट्रीटमेंट। और इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे यहाँ पे एक्मो की कॉन्फ्रेंस भी चल रही है जो कि 2-3 दिन चलती रहेगी, जो कि डॉक्टर दीवान की ही लीडरशिप में हो रहा है। सो यहाँ पर भी हमारे यहाँ पे बहुत हॉस्पिटल से आए हुए हैं जो कि क्रिटिकल के एक्सपर्ट होते हैं, जो कि ICU पेशेंट्स को देखते हैं, और ख़ासकर वैसे पेशेंट जो कि बहुत लंबे समय तक ICU में रहते हैं। तो वैसे वाले डॉक्टर्स जो है फ्रॉम वेरियस हॉस्पिटल फ्रॉम वेरियस सिटीज हैव कम टू फोर्टिस गुड़गांव to undertake the training of newest thing that has come into a medical fraternity in terms of treating ECMO patients. तो डॉक्टर संदीप दीवान की निगरानी में और कुछ बाहर से हमारे एक्सपर्ट भी आए फ्रॉम दी अदर कंट्रीज to impart their training and to share their best practices about ECMO treatment, जो लेटेस्ट मोडालिटी जो ट्रीटमेंट में आई है, सो दैट वो डॉक्टरों को बताई जा सके, जिससे कि मरीज जो है हर शहर में उनको बेसिक फैसिलिटीज़ मिल पाए
और जहाँ पे एक्मे को ज़रूरत पड़े ट्रीटमेंट करने के लिए वो हायर सेंटर में लाइक फोर्टिस या कहीं और भी हो जाना। थैंक यू। ये आज और अपनी काउंसलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये पिछली तरह के 2 मेन चीज़ें हम कर पाएँ। एक तो हम डॉक्टर्स को इक्विप कर पाए हर जगह, ये चाहे फोर्टिस है चाहे नॉन फोर्टिस है, कि वो उस मोडालिटी को, इस एक्मो थेरेपी को यूज़ कर सके। और फिर हम पेशेंट्स और इवन जो हमारे कई डॉक्टर्स हैं जो एक्मो के बारे में नहीं जानते, पेशेंट्स तो है ही है, जनता तो है ही, डॉक्टर्स भी नहीं जानते, तो वही अपने पेशेंट्स को मोबिलाइज करें, फोर्टिस हो या और सेंटर हो। बस पिछले 10 साल में हमने सिर्फ ये 200 केसेस सिर्फ यही नहीं किए, हमारे साथ काम करके बहुत सारे सेंटर्स हैं जयपुर से लेकर नॉर्थ इंडिया में, इवन साउथ इंडिया में भी, जो हमारे से ट्रेनिंग लेके अपना एक्मो प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं और अच्छे से रन कर रहे हैं, वहीं अब वापस आके हमारे साथ इसे और फैलाने में भी मदद कर रहे हैं। आज आपके यहाँ बुलाने का पर्पज़ सिर्फ यही नहीं था, बट ये भी था कि आप इन लोगों से भी जानिए कि एक्चुअली वो फेज़ क्या था, उसके बाद अभी कैसे है रहता है, और ये जो धारणा बनती है कि इस मशीन से मैं वापस नहीं आता, उस धारणा को हम जो है तो गलत धारणा को हम बदलें और इसे सही तरीके से आगे बढ़ें। थैंक यू। धन्यवाद। मेरा एक्चुअली दिसंबर जैन 23 में हुआ था, एक्मो पे रही थी मैं नियर अबाउट 35 डेज। और यहाँ पे स्टाफ और सर ने हमें इतना कोऑपरेट किया कि मैं आज इस चीज़ से रिकवरी कर चुकी हूँ। वे हम लोगों ने सबने उम्मीद छोड़ दी थी कभी लाइफ में मैं कभी कुछ कर पाऊँगी, लेकिन आज मैं बिल्कुल रिकवरी कर चुकी हूँ, कोई प्रॉब्लम। तो सर इसलिए थैंक यू सर, पूरे स्टाफ का। एक्मो पेशेंट फोर्टिस गुड़गांव में लगभग 50 दिन के करीब मैं यहाँ पे आईसीयू में था। एक्मो के ऊपर में मेरा ट्रीटमेंट चला, उसके बाद से रिकवरी, कंटिन्यूस रिकवरी हुई। बहुत यहाँ की जो टीम स्टाफ था बहुत सपोर्टिव था, और स्पेशली whenever you need as a patient, whenever and a person is there to explain you the things and to give you support, it is very important। जो यहाँ पे बहुत मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस रहा एज फार एज पेशेंट इज कंसर्न। और अभी रिकवरी में है, फुल्ली आई एम रिकवर्ड नाउ, और आई एम लिविंग इन नॉर्मल लाइफ नाउ। थैंक यू डॉक्टर देवान, थैंक यू स्टाफ ऑफ फोर्टिस, एंड थैंक यू।